हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को पढ़ते हैं। एफ एक्स बराबर, जब एक्स 1 के बराबर ना हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब एक्स 1 के बराबर हो तो 3। तो ज्ञात कीजिए कि फलन एफ एक्स एक्स बराबर 1 पर सतत है या असत। तो दिए गए मुख्य अवधारणा की बात करें तो फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर सतत होगा यदि बाएं पक्ष की सीमा अर्थात एल एच एल बराबर होगा दाएं पक्ष की सीमा अर्थात आर एच एल बराबर होगा उस बिंदु पर फलन के बराबर। तो बच्चों वह फलन एफ एक्स क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। तो एल एच एल यहाँ पर क्या है, तो एल एच एल यहाँ पर है बच्चों बाएं पक्ष का लिमिट अर्थात लिमिट एक्स टेंड टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। आर एच एल क्या है, तो दाएं पक्ष की सीमा अर्थात लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों देखो पहले हम एल एच एल ज्ञात करेंगे। तो बच्चों देखो लिमिट, देखो एक्स बराबर 1 पर, तो एक्स टेंड करेगा 1 माइनस एफ ऑफ एक्स पर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 1 माइनस एच। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर जब एक्स 1 के बराबर ना हो, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो इसका प्रयोग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर लिमिट एच टेंड टू 0 यहाँ पर 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुनी ए बी। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो लिमिट एच टेंड टू 0 यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2 गुनी एच प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, तो लिमिट एच टेंड टू 0 यहाँ पर बच्चों देखो 1 प्लस 1 कितना 2। ठीक है, माइनस का 2 गुनी एच प्लस का एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम जब एच बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर हमें एल एच एल का मान कितना प्राप्त हो गया 2। ठीक है, अब बच्चों आर एच एल हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच। ठीक है, अब बच्चों देखो जब एक्स के बराबर 1 ना हो तो बच्चों यहाँ पर ये फलन का हम मान रखेंगे। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा आर एच एल हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो लिमिट एच टेंड टू 0 यहाँ पर 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो लिमिट एच टेंड टू 0। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम जानते हैं ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुनी ए बी के। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 1 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2 गुनी एच प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया लिमिट एच टेंड टू 0। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस 2h प्लस का एच स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर h जब 0 पे टेंड करेगा तो यहाँ से बच्चों हमें आर एच एल का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, तो आर एच एल यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 2 के। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर एफ एक्स बराबर 1, तो एफ ऑफ 1 ज्ञात करेंगे। तो बच्चों देखो जब एक्स 1 के बराबर हो तो बच्चों यहाँ पर फलन एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा 3 के। तो यहाँ से बच्चों हमें एफ ऑफ 1 हमें कितना प्राप्त है, प्रश्न में दिया गया है 3 के। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो बच्चों देखो एल एच एल बराबर हम लोगों ने 2 ज्ञात किया है देखो, और जो कि आर एच एल के बराबर है। ठीक है, तो एल एच एल बराबर है आर एच एल के, परंतु बच्चों ये बराबर नहीं है एफ ऑफ 1 के। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः दिया गया फलन एफ एक्स बराबर 1 पर असतत है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा उत्तर। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।